देश आज एक महत्वपूर्ण निर्णय करने जा रहा है। कोरोना महामारी के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के लिए आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कसी कमर, तो हरियाणा भी कंधे से कंधा मिलाकर पीएम मोदी के साथ चल पड़ा, क्योंकि कोरोना हरियाणा से हारेगा, देश से भागेगा। प्रधानमंत्री जी ने सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की। हमने हरियाणा के जितने भी इंतजाम किए हैं, उन सब इंतजामात के बारे में जब मैंने उनको बताया तो कम से कम मुझे संतुष्ट लगे कि हरियाणा ने इस समस्या को रोकने में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। हरियाणा सरकार ने आदर्श लॉकडाउन का पालन करवाया। एकाएक बने इस हालात से खास तौर पर प्रवासी मजदूरों के चेहरे पर चिंता की लकीर आ गई। ऐसे में हरियाणा सरकार ने केवल मदद का हाथ ही नहीं बढ़ाया, बल्कि मजदूरों को विश्वास और भरोसा दिया कि सभी मजदूरों के भरण पोषण की जिम्मेदारी सरकार की है। उन प्रवासी मजदूरों को पराये राज्य में भी अपनेपन का एहसास दिलाया। हम इनको अपने ही परिवार का सदस्य मानते हैं, ये हमारे भाई हैं। हम इस प्रदेश के अंदर ऐसा भेदभाव नहीं होने देंगे कि कोई दूसरे प्रदेश का है या हमारे प्रदेश का है। इनको सबको अपना मानते हैं। इनकी सहायता के लिए हम हर संभव प्रयत्न करेंगे। हमारा कितना ही पैसा खर्च हो जाए, किसी प्रकार की चिंता आपको नहीं करनी है। इतना ही नहीं, हरियाणा सरकार ने सुनिश्चित किया कि प्रदेश के लोगों को जीवन की जरूरी चीजों के लिए कोई जद्दोजहद न करनी पड़े। लॉकडाउन के दौरान थमे हुए जीवन को संजीवनी देने के साथ बेघर हुए लोगों को आसरा और मूलभूत जरूरतों की पूर्ति बनाए रखने की जो कवायद हरियाणा सरकार ने की, उस कुशल प्रबंधन की आज देश भर में चर्चा हो रही है। विपरीत हालात के बावजूद प्रवासी मजदूरों सहित स्ट्रीट वेंडर्स, रिक्शा चालक सहित दैनिक वेतन भोगियों के लिए बिना किसी देरी के 1200 करोड़ रुपए के वित्तीय पैकेज की घोषणा की गई। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश भर में उपायुक्तों को निर्देशित किया कि प्रवासी मजदूरों के आश्रय और खान पान की तमाम व्यवस्थाएं की जाएं। मुख्यमंत्री ने इस कार्य के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ साथ आम लोगों को भी सहयोग देने की अपील की और कोरोना रिलीफ फंड का ऐलान भी किया। मुख्यमंत्री की अपील और सरकार की ओर से लिए गए सकारात्मक त्वरित निर्णय के उपरांत स्वयंसेवी संस्थाओं ने भी 2 कदम आगे बढ़ाकर इस संकट काल में परोपकार के इस कार्य में अपना सहयोग दिया। लॉकडाउन की घोषणा के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राहत पैकेज का ऐलान किया। मजदूरों को अपनेपन के साथ राहत शिविरों में लाया गया। सही मायने में ये केवल राहत शिविर भर नहीं है, बल्कि घर के माहौल की तरह सुरक्षित आश्रय है, जहां सोशल डिस्टेंसिंग की भी पूरी तरह से अनुपालना की जाती है। बहुत बड़ी मात्रा में पड़ोसी राज्य से अपने घर की ओर जब पैदल लोग रवाना हुए तो एक टास्क बड़ी मजबूती के साथ पूरी एडमिनिस्ट्रेशन ने उठाया। शेल्टर होम्स बनाए, उन लोगों को खाने की व्यवस्था, उन लोगों के शेल्टर होम्स में टीवी तक की व्यवस्था हमने करवाई। साथ ही साथ उन लोगों को भत्ते के तौर पर हमारी सरकार द्वारा जहां
उनके खातों में पैसे दिए गए, वहीं राशन की पूरी व्यवस्था वहाँ पर करवाई। खान पान की व्यवस्था के साथ योगा व आदर्श जीवन के व्यवहार की चर्चा के साथ ही प्रदेश भर में सैकड़ों की संख्या में बने राहत शिविरों में हजारों की संख्या में मजदूर रह रहे हैं। मैं लेदर का एक वर्कर हूँ। लॉकडाउन होने के बाद मेरा सिचुएशन बहुत ख़राब था, तो मैंने यहाँ पर जब आया, यहाँ का जो सिस्टम लोग हैं यहाँ पर रखा है, मेरे लिए जैसे बच्चे की तरह हम लोगों को पाला है। मनोहर लाल खट्टर जी उन्हें बढ़िया कर रहे हैं, जो भी अच्छी किए जो बढ़िया बनाए कि नहीं, चलो गरीब आदमी अपना साधन कर देते हैं, अपना खाना पीना दुनियादारी हर चीज़ का साधन कर रखे हैं। सारी चीज़ें इतनी नीट एंड क्लीन होती हैं, सफाई से खाना बनता है, सब कुछ बहुत अच्छे से किया जाता है इधर। हम लोग पैदल जा रहे थे, कहाँ नहीं जा पाते तो रास्ता में मर जाते हम लोग, खाने का कुछ नहीं आता। और यहाँ पर आ गए तो हर चीज़ की व्यवस्था है, खाने पीने की, रहने की, हर चीज़ की कोई टेंशन नहीं है हम लोगों को। मेरा का यहाँ कर दिया तो बहुत अच्छा कर दिया है, और रोड पे पड़ते तो मर जाते, तो कुछ भी हो जाता तो हम क्या करते। प्रवासी मजदूरों के साथ साथ जो हरियाणा के गरीब और जरूरतमंद परिवार हैं, उनका भी ख्याल हरियाणा सरकार रख रही है। हर हफ्ते राशन बांटने के लिए विशेष ड्राइव चलाई जा रही है। रोजगार पर पड़े प्रभाव से गरीब और जरूरतमंद लोगों के सामने रोजमर्रा के खाने की समस्या भी खड़ी हुई है। इसे देखते हुए हरियाणा सरकार ने फैसला लिया कि इन गरीब परिवारों को समय समय पर राशन के पैकेट बांटे जाएं। हर हफ्ते गरीब और जरूरतमंद लोगों को राशन के पैकेट दिए जा रहे हैं। हमारे लिए राशन आ रहा है जो बहुत अच्छा है सर, कहीं हम जा नहीं सकते, आ नहीं सकते। अगर राशन नहीं मिलता तो भूखे मरते। आटा मिल रहा है, दाल है, और मतलब सारा कुछ है, मिर्च हल्दी सारा कुछ मिल रहा है। राज्य में जरूरतमंदों के 27 लाख से ज्यादा परिवारों को अप्रैल व मई मास के लिए 97 करोड़ रुपए का राशन मुफ्त दिया गया है। हरियाणा सरकार ने इस मुसीबत के समय में गरीब लोगों के रहने और खाने के तो इंतजाम किए ही हैं। इसके अलावा सरकार ने हर तरह की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। कोरोना के लक्षण नजर आ रहे हैं या फिर परिवार को आर्थिक मदद की जरूरत है, ऐसी आपातकालीन जरूरतों के लिए हरियाणा सरकार ने विशेष हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। ऐसे में अगर किसी को भी कोरोना से संबंधित इलाज या जानकारी की जरूरत पड़े तो पंचकुला, गुरुग्राम और फरीदाबाद जिले के निवासी हेल्पलाइन नंबर 855-889-3911 पर और अन्य जिलों के लोग 1075 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। वहीं इमरजेंसी में एम्बुलेंस मंगानी हो तो हेल्पलाइन नंबर 108 पहले से ही सक्रिय है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 7 मार्च को ही इस हेल्पलाइन को चालू कर दिया गया था। इसके अलावा राज्य के लोगों तक आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए भी हरियाणा सरकार लगातार काम कर रही है। गुरुग्राम और फरीदाबाद जिले के निवासी हेल्पलाइन नंबर 1800-180-6222 पर संपर्क कर आर्थिक मदद ले सकते हैं। वहीं हरियाणा के बाकी जिलों के लिए हेल्पलाइन नंबर 1100 जारी किया गया है। हरियाणा सरकार ने इस स्थिति में टेलीमेडिसिन की व्यवस्था शुरू कर प्रदेश के लोगों को बड़ी राहत दी है। महामारी के इस समय में टेलीमेडिसिन हेल्पलाइन एक अच्छी पहल के तौर पर उभर कर आ रही है। टेलीमेडिसिन हेल्पलाइन पर कोई भी मरीज कॉल करके किसी भी प्रकार की बीमारी के बारे में जानकारी, सलाह या दवा ले सकता है। टेलीमेडिसिन सेवा का लाभ उठाने के लिए जरूरतमंद को बस हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करना होगा। हमारे यहाँ लोकल हेल्पलाइन नंबर पर 1950 पर जब भी कोई व्यक्ति किसी मेडिकल इशू के लिए कॉल करता है तो यदि वो इमरजेंसी है तो वी इंटीमेटेड एट 108 एंड दैट पर्सन इज़ कॉन्टैक्टेड। एम्बुलेंसेज को यूज़ किया जाता है उस केस में। लेकिन अगर कोई ऐसी बात है जो इमरजेंसी नहीं है तो उसको जो टेलीमेडिसिन का हेल्पलाइन नंबर है उससे कनेक्ट कराया जाता है। लॉकडाउन की अवधि में
प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में भी रोजमर्रा की जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं बाधित न हो, इसके लिए हरियाणा में 500 से ज्यादा मोबाइल डिस्पेंसरी शुरू की गई हैं, या यूं कहें हेल्थ सर्विसेज ऑन व्हील्स। दरअसल लॉकडाउन अवधि में राज्य परिवहन की बसें बंद पड़ी हैं। ऐसे में राज्य परिवहन की बसों में ही मोबाइल डिस्पेंसरी शुरू की गई हैं। इन बसों के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। बजाय लोगों के अस्पताल पहुंचने के, हरियाणा सरकार घर गांव में ही पहुंचकर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करा रही है। कोरोना के खिलाफ ये लड़ाई कोई व्यक्ति या सरकार अकेले नहीं जीत सकती। इसमें देश के हर राज्य के हर नागरिक को पूरा सहयोग करना होगा। महामारी के इस समय में हरियाणा सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि राज्य में रह रहे हर गरीब, चाहे वो दूसरे राज्यों से आए प्रवासी मजदूर हों या स्थानीय लोग, सबका पूरा ध्यान रखा जाएगा। आप बस घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। हरियाणा सरकार हर समय आपके साथ खड़ी है।